हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज की वीडियो में समझेंगे विनिमय के बारे में। विनिमय क्या होता है, विनिमय यानी एक्सचेंज क्या होता है। तो धारा 118 में इसको टीपी एक्ट के में इसकी परिभाषा दी गई है। विनिमय में क्या होता है, एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती है। अगर मैं मालिकाना हक आपको दे रहा हूं तो मालिकाना हक वहां से ट्रांसफर होता है। अगर मैं आपको धन दे रहा हूं तो वो धन सामने वाले से ट्रांसफर लूंगा, तो वो एक्सचेंज होता है। मतलब एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेता हूं। क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी दी और आप मुझे धन दे रहे हैं, तो वो सेल में इंक्लूड होता है। जैसा कि सेक्शन 54 में देखा था आपने, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में मैं पहले से समझा चुका हूं सेल को। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे इस प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो क्या होता है, ये विनिमय होता है जिसमें एक धन नहीं होता। अगर होगा तो दोनों तरफ से धन होगा, मैं आपको धन दूंगा, धन लूंगा। अगर मैं आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूं और आप मुझे धन दे रहे हैं तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि बैरेट लैंग्वेज कहता है, बैरेट लैंग्वेज कह रही है कि जब दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, तो मैं इसको आपको किसी चीज का, जैसे मान लो मकान का टाइटल, अधिकार, ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्या ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ और आपसे कार की ओनरशिप ले रहा हूँ, तो वो इसमें इंक्लूड होता है। स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं जिन दोनों चीजों में से कोई भी एक धन नहीं है, तो दोनों में से कोई धन नहीं होना चाहिए। अगर धन हुआ, जैसे मैं आपको मकान दे रहा हूँ, धन आपसे ले रहा हूँ, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। या दोनों चीज केवल धन है, या मैं आपको धन दे रहा हूँ और धन आपसे ले रहा हूँ, तब वह संव्यवहार एक ट्रांजैक्शन एक्सचेंज कहलाता है। तो सेल और ट्रांजैक्शन में केवल इतना ही अंतर है। सेल में जो होता है उसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है और एक प्रकार से उससे प्रतिफल, कंसिडरेशन लिया जाता है। इसमें अगर दोगे तो इसमें मालिकाना हक आपको ट्रांसफर करना है, तो मालिकाना हक ही आपको ट्रांसफर में लेना पड़ेगा। अब इसके आगे सेक्शन 119 है, सेक्शन 119 क्यों रही है इसकी, कि अगर मैंने आपको मकान दिया, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करी और आपसे कार की ओनरशिप ली, लेकिन मैंने आपको मकान की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, लेकिन आपको मुझे ये बाद में पता चलता है कि कार की ओनरशिप आपके पास थी ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपकी जो ओनरशिप थी वो डिस्प्यूटेड थी। तो उस कंडीशन में मैं आपको कंपेल कर सकता हूँ कि मैंने आपको मकान दिया था, या तो मैं कंपेल कर सकता हूँ आपको कंपेंसेशन के लिए, या फिर उसकी मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे को मेरी ओनरशिप वापस करो। तो ये है हमारा एक्सचेंज। इस सेक्शन आपकी 118 119 कवर्ड हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।